अरविंद ज्ञान गंगा पर आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद यादव। देखिए, भाग नंबर 1 आपको मैंने बता दिया था उस दिन। आज पार्ट 2, इसमें क्या बताएंगे आपको। गणित में हमने आपको दशमलव के बारे में चर्चा की थी। आज चर्चा करेंगे भिन्न। फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या होती है। सबसे पहले हम दैनिक जीवन में भिन्न का क्या प्रयोग है वो देखते हैं। दैनिक जीवन में भिन्न का क्या उपयोग है। मान लीजिए किसी के पास एक कोई फल है, अभी इसको कहेंगे एक फल। अब इसको हम दो भागों में बांट देंगे, 1/2 और 1/2। कहने का मतलब फल तो एक था और उसके दो भाग कर दिए, इसको बोलते हैं 1/2, आधा और आधा। दोनों पार्टों को अलग अलग बना सकते हैं। एक 1/2 और 1/2। अब इसमें से ये टोटल भाग होंगे वो नीचे आते हैं हमेशा, और आपकी इच्छा वो ऊपर आएगी। कहने का मतलब कुल पार्ट जितने भी टोटल हिस्से किए जाएंगे वो तो नीचे आएंगे, और एक हिस्सा है ये, उतना ही बराबर दूसरा हिस्सा ये है। तो आपकी इच्छा, इसको हम कहते हैं अंश बट्टे हर। ये भिन्न है, अंश बट्टे हर बराबर भिन्न। मान लीजिए एक एप्पल है, अब इसको हमें 4 जगह बांटना है, बराबर 4 भागों में बांटना है। तो इसके टोटल पार्ट कितने हो गए, कुल पार्ट कितने हो गए, 1 2 3 4। तो कुल हमेशा कहाँ आता है, नीचे। इसको हम हर कहते हैं। क्या कहते हैं, हर कहते हैं। और एक हिस्सा मान लीजिए ये एक पार्ट है, 4 में से एक पार्ट एक ऊपर आ जाएगा। तो एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, 1/4, 1/4, 1/4, और ये भी कितना है, 1/4। मैं गणित की अरविंद ज्ञान गंगा पर एक सीरीज शुरू की है। ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। साथ ही साथ जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिनको गणित समझ में नहीं आती है, गणित में समस्याएं आती हैं, इस सीरीज को अगर कंप्लीट कर लेंगे तो मैं समझता हूँ उनको गणित में समस्या नहीं आएगी। मैं गणित को इसमें बिल्कुल बेस से पढ़ा रहे हैं। अभी हम अंक गणित का भाग क्लियर करा रहे हैं। अंक गणित में जो भी बेसिक बातें हैं वो बता रहे हैं। इसके बाद इसी तरीके से बीज गणित में जो छोटी छोटी बातें होंगी वो बताएंगे। उसके बाद में रेखा गणित में जो छोटी छोटी बातें होंगी उनको बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आज भिन्नों का पार्ट ले रखा है। आज मैंने भिन्नों का पार्ट ले रखा है, तो भिन्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले दशमलव के गुणा के बारे में मैंने चर्चा की थी। उसी वीडियो में गणित की परिभाषा भी बताई थी आप लोगों को। देखिए भाई, मैंने क्या कहा, 4 भाग किए, तो एक भाग को क्या कहेंगे, 1/4। अब ये मान लीजिए एप्पल एक था, एप्पल पहले कितना था, 1। मैंने इसके 4 भाग कर लिए, बराबर 4 भाग कर लिए, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। अब ये चारों भाग इसके अगर हम जोड़ेंगे तो एप्पल कितना होना चाहिए, 1 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो जोड़ते हैं, तभी तो ऊपर नीचे वाले क्या कहलाते हैं, ऊपर वाले क्या कहलाते हैं, अंश। टोटल पार्ट्स नीचे रहते हैं और आपकी इच्छा कितनी है वो ऊपर रहती है। हम इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4,
4/4। अब नीचे वाले कभी जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि नीचे तो टोटल पार्ट है ही भाई, टोटल टुकड़े इसके 4 ही तो किए थे, उनको क्या जोड़ेंगे? 4 का 1 भाग, 4 का 1 भाग, 4 का 1 भाग, 4 का 1 भाग, तो सभी भागों को भाग 1 2 3 4 भाग किए, तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, नीचे वाले नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, ऐसे हम भिन्न जब पढ़ाते हैं तो सीधे सीधे कह देते हैं कि साधारण भिन्न की जोड़ की जो साधारण भिन्न है उसमें अंशों को जोड़ लेते हैं, हर कभी नहीं जुड़ते हैं। तो हर कभी क्यों नहीं जुड़ते, उसका कारण क्या है आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके टोटल पार्ट तो 4 ही थे, उनमें से एक पार्ट 4 पार्ट किए, 4 जगह लिखा तो जोड़ा, 4 का 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भिन्न की संकल्पना है, मैं समझता हूँ समझ में आ रही है। मान लीजिए ये किसी का खेत है या कोई फील्ड है, ये फील्ड है, अगर इसको हम आधा कर दें तो ये क्या कहलाएगा? कोई 2 भाई है, दोनों भाइयों में बंटवारा होना है, तो 1/, पहले तो 1 था, उसका दूसरा पार्ट 1 था, उसका दूसरा पार्ट 1/2 और 1/2। ठीक है, एक बट्टे 2 और 1/2। तो अब इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो भाई खेत पहले 1 था, ये एक ही खेत तो कहलाएगा। अब इसको मैंने बराबर 2 भागों में बांट लिया, 1/2 पार्ट ये है और 1/2 पार्ट ये है। अब दोनों को हम पुनः जोड़ते हैं, तो भाई पहले इसके 2 भाग किए, बराबर 2 भाग किए, और पुनः उनको जोड़ देंगे, दोनों भागों को जोड़ देंगे तो 1 होना चाहिए। तो देखो 1 और 1 2, और नीचे वाले जुड़ते नहीं, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1। तो नीचे तो कुल भाग हैं, ये भी कुल भाग में से एक भाग है और ये भी कुल भाग में से एक भाग है। जब हम भिन्न को पढ़ाते हैं तो कह देते हैं साधारण भिन्न जोड़ की होती है, उसके हर कभी नहीं जुड़ते हैं, उनके अंशों को जोड़ लेते हैं। कब? जब हर समान हो तब। अगर हर समान नहीं होंगे तो एलसीएम लेके करेंगे, या फिर इस हर का गुणा इन दोनों में करेंगे, इस हर का गुणा इन दोनों में करेंगे, तब करते हैं। वो आगे की प्रोसेस है, मैं बताऊंगा आपको। मान लीजिए यही खेत, अगर ये कोई 5 भाई थे तो 5 भाइयों में बराबर बराबर बांटा जाएगा, तो इसके कितने पार्ट किए जाएंगे? 5 पार्ट किए जाएंगे। अब भाई पहले तो खेत 1 था, अब 5 भाइयों में बंटवारा हो गया, तो इस फील्ड का ये 5वां भाग कहलाएगा। कुल भाग कितने हुए इसके? 5, 5वां भाग, ये भी 5वां भाग, प्रत्येक 5वां भाग होगा। प्रत्येक कितना भाग होगा? 5वां भाग। तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? 1/5। प्रत्येक को कितना मिलेगा? 1/5 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, 1/5 हिस्सा मिलेगा। अब इसको हम पुनः जोड़ें, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। अगर हम 5 बार इसको जोड़ेंगे तो 5/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना रह गया? 1। ठीक है, 5 का 5 में भाग देंगे, कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अब एक और रोचक बात समझते हैं। मान लीजिए ये खेत की एरिया जो थी, प्रत्येक भाई को कितना हिस्सा मिला? 1/5। मैं ये मान लूं ये खेत कितना था? 20 बीघा था, 20 बीघा खेत था, तो इसका ये 1/5 नहीं बदलेगा। अगर ये खेत 100 बीघा हो तब भी 1/5 ही हिस्सा मिलेगा, अगर ये खेत 200 बीघा का हो तब भी एक भाई को, अगर 5 भाई होंगे तो 1/5 हिस्सा ही मिलेगा। मान लीजिए ये खेत 20 बीघा का है, तो एक भाई को कितने बीघा मिलेगा? 20 का 1/5, और 5 का भाग देंगे 20 में तो 4, तो एक भाई को 4 बीघा खेत मिलेगा। एक भाई को कितना मिलेगा? 4 बीघा। मान लें पूरा खेत मान लीजिए 100 बीघे का था। कितने बीघे का था? 100 बीघे का। अब बताओ एक भाई को कितना मिलेगा?
100 बीघे का 1/5 और 5 का भाग देंगे 100 में तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो कहने का मतलब एक भाई को कितना मिलेगा? 20 बीघा। बात समझ में आ रही है? मैं ये मान लूं यही खेत 50 बीघे का था। कितने बीघे का था? 50 बीघे का था। अब एक भाई को कितना मिलेगा? तो मैंने ये कहा खेत के बीघे से कोई मतलब ही नहीं, खेत चाहे कितने ही बीघे का हो, उसका उस खेत में हिस्सा कितना है। कोई भी चीज़ बंटवारे की हो, चाहे कोई खाने वाली वस्तुएं बंटवारे की हो, चाहे कोई खेत का बंटवारा हो, किसी भी चीज़ का बंटवारा हो, मान लीजिए कितने हिस्सों में हम बांट रहे हैं, उसका मूल हिस्सा कितना बन रहा है? मूल हिस्सा उसका 1/5 बन रहा है। तो भाई 20 बीघा खेत होगा तो 20 गुणा 1/5, 100 बीघा खेत होगा तो 100 गुणा 1/5, 40 बीघा खेत होगा तो 40 गुणा 1/5। एक आदमी का मालूम पड़ जाएगा कितना हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से 50 बीघा है तो सीधी सीधी बात है 50 गुणा 1/5, 5 का 50 में भाग दो 10 बार जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 बीघा खेत आ जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए ये खेत किसी का 35 बीघे का था, 2 भाई हैं तो एक को कितना मिलेगा? 35 गुणा 1/2 तो कितनी बार कटेगा? 17.5। एक को 17.5 बीघा खेत मिलेगा। ये भिन्न की मूल संकल्पना है। दैनिक जीवन में भिन्न का कहाँ पर प्रयोग करते हैं वो चीजें हैं। मान लीजिए किसी के पास 1000 रुपये है, अब उसको 4 जगह बांटना है तो हम 4 का भाग दे देंगे, 4 जगह बट जाएंगे। किसी के पास मान लीजिए 1 केजी सोना है, ठीक है, अब ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम हो गया। अब हम कहें कि भाई 7 भाई हैं तो इसमें 7 का भाग दे देंगे तो ये देखो क्या बन गई? भिन्न बन गई, बन गई। यही भिन्न है, ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, तो ये भिन्न है। मान लीजिए ये कोई रोटी है, रोटी मान लो आधी रोटी इधर है और इसका करके 4 भागों में बांट दो, ठीक है। लो 1/4 हो गया, 1/4, 1/4, 1/4। अब 1/4 का आधा करेंगे तो 1/4 का आधा कितना होगा? 1/4 गुणा का आधा तो 1/8। ये 1/8 हो गया और ये 1/8 हो गया। अब मैं पुनः देखते हैं कि ये क्या 1/8 और 1/8 को जोड़ेंगे तो 1/4 हो जाना चाहिए। तो कुल पार्ट कितने हैं? 8। इसके कुल पार्ट 8 में से एक हिस्सा, कुल पार्टों में से एक हिस्सा। नीचे वाले जुड़ते नहीं, जब ये सेम होते तो इनको जोड़ते नहीं। ये तो टोटल पार्ट है, उनमें से आपकी इच्छा ऊपर है 1 और 1 2/8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/4। देखो पहले 1/4 ही तो था ये पार्ट, देखो 1/4 आ गया। अच्छा एक बात और विशेष ध्यान रखनी है, अगर हम 2 में 8 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/4 है। अगर हम 8 में 2 का भाग देंगे तो 2 चौक 8, 4 आंसर आएगा। ये विशेष बात है, काफी गलतियां हो जाती है क्योंकि उचित भिन्न वह भिन्न कहलाती है जिसका अंश कैसा होना चाहिए? छोटा। और हर अंश छोटा होना चाहिए किससे? हर से। हर से अंश छोटा होगा तो वो उचित भिन्न कहलाती है, और जिसका हर बड़ा हो, जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो वह भिन्न कहलाती है अनुचित भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न, साधारण भिन्न जोड़ की पढ़ाएंगे आपको भी। जैसे हम ये लिख दें 2/5, तो ये उचित भिन्न है क्योंकि हर से अंश छोटा है, इसलिए ये उचित भिन्न कहलाएगी। अगर हम लिख दें 11/7, ये अनुचित भिन्न कहलाएगी। क्यों? इसका अंश बड़ा है हर से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भिन्नों की ये चर्चा चल रही है, आपके समझ में आ रही होगी भिन्न आपके दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी हैं, वो चीज़ हम देख रहे हैं।
भिन्नों के जोड़ देखते हैं। भिन्नों के जोड़, भिन्नों के जोड़, साधारण भिन्नों के जोड़। मान लीजिए मैंने लिख दिया 2/5 और 7/5, ऊपर अंश है और नीचे हर है। तो जिस भिन्न के हर समान होते हैं उसके अंशों को जोड़ देते हैं। हर समान है, इसका भी हर 5 है, इसका भी हर 5 है, तो 7 5 12/5, 2/3 प्लस 6/3। जिस भिन्न के हर समान होंगे उस भिन्न के अंशों को जोड़ देते हैं। 6 और 2 8/3, 7/15 11/15। भिन्न के हर समान होते हैं उसके सीधे सीधे अंशों को जोड़ देते हैं। 18/15। 3 पद हो 4 पद हो सभी को जोड़ देंगे। 1/5 7/5 6/5, तो 6 और 1 7 और 7 14, हर समान है, 5 ही आएगा। ये आपकी जोड़ की साधारण भिन्न है। जोड़ की साधारण भिन्न। अब हम आपको बताएंगे जोड़ की जिसके हर समान नहीं, ऐसी भिन्न जिसके हर समान नहीं है, जिसके हर समान नहीं हो। 2/3 4/5। इसको दो तरीके से करेंगे। छोटे बच्चे हैं, जैसे प्राथमिक लेवल के बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल के, तो उनको तो हम सिखाएंगे इस 5 का गुणा इधर कर देंगे, इसी 5 का गुणा इधर कर देंगे और इस वाले 3 का गुणा जाके इधर कर देंगे, हर समान हो जाएंगे। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 चौक 12 और 5 तिया 15। अब देखिए हर समान हो गए। अब मैंने इधर पढ़ रखा है जिसके हर समान होते हैं उसके अंशों को जोड़ लेते हैं। 22/15। अगर एक और देखते हैं इसी तरीके से 3/4 प्लस 1/5। अगर हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये तरीका अपनाएंगे। ये वाला जो हर है दूसरी भिन्न का, इसका गुणा अगले वाले अंश और हर में कर देंगे, और जो अगले आगे वाली भिन्न जो है इसके हर का गुणा इधर कर देंगे, दूसरी भिन्न में दोनों तरफ कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 5 चौक 20, हर समान हो गए। 15 और 4 इसके हर समान होते हैं, अंशों को जोड़ देते हैं, 20 आंसर आ गया। अब हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, इधर देखिए। बड़े बच्चे कैसे करते हैं? एलसीएम लेकर के। मान लीजिए यही भिन्न आपकी थी 2/3 प्लस 4/5, तो हम 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। 15 नीचे लिख लेंगे, 3 का भाग देंगे 15 में, 5 बार जाएगा, उस 5 का गुणा यहाँ कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 का भाग देंगे 15 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, उस 3 का गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 12। तो कुल मिला के कितना हो गया? 12 और 10 22/15। देखो आंसर सेम ही आएगा, बस छोटे बच्चों को इस तरीके से सिखाएंगे और बड़े बच्चों को करना है तो इस तरीके से। और दूसरी भिन्न मैंने यहाँ पर दी थी आपको 3/4 प्लस 1/5। 4 और 5 का एलसीएम लो, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा?
20 आएगा। 4 का भाग देंगे 20 में, 4 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 का गुणा यहाँ कर देंगे, 5 दिया 15। 5 का भाग देंगे 20 में तो 4 बार जाएगा। 4 का गुणा कहाँ कर देंगे? यहाँ कर देंगे। अब देखिए 15 और 4 19, 20 वैसे का वैसा ही एक बार लिख देंगे। मैं समझ रहा हूँ, आपको ये भिन्न समझ में आ रही होगी। तो ये जोड़ की भिन्न थी, जोड़ की साधारण भिन्न थी, जिसके हर समान नहीं होते वो भिन्न थी। 2 तरीके से कर सकते हैं। अब आप देखेंगे इसी तरीके से आगे।